सवाल और है, सम्राट अशोक महान की तरह आधुनिक युग में बाबा साहब ने भी धम्म की राह क्यों अपनाई? बौद्ध धर्म की राह क्यों जी अपनाई? जी। देखिए, सम्राट अशोक के समय की परिस्थिति और आधुनिक युग में बाबा साहब के समय की परिस्थिति में बहुत अंतर है। सम्राट अशोक ने जो बुद्ध के धम्म की राह जो अपनाई, वो उनकी परिस्थितियां थी कलिंग युद्ध। जी लेकिन जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनकी परिस्थिति थी, यहाँ का जो हिंदू धर्म है उसमें जातिगत शोषण, असमानता, जी तर्क संगत बातें नहीं थी। मतलब आप विरोध नहीं कर सकते थे जो तर्क संगत नहीं है। और बुद्ध धर्म में तर्क संगत बातें हैं, जो चीज़ सत्य नहीं है तो उस पर तर्क भी कर करके आप सत्य की खोज कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने खास तौर पर जातिगत शोषण के कारण धम्म की राह अपनाई है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते थे तभी से उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। और वो जब लंदन से पढ़ करके आते हैं, इतनी बड़ी डिग्री लेके आते हैं और तब भी भारत में उनका जातिगत शोषण होता है, तो इससे तंग आकर के उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की राह पकड़ी। हालांकि उन्होंने बहुत सारे धर्मों का स्टडी किया और बहुत से धर्म के लोगों ने उनको लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे समाज का उद्धार अगर कहीं हो सकता है तो वो बुद्ध की राह पकड़ करके जब चलेंगे तभी उद्धार होगा। वहाँ हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से वो उद्धार नहीं होगा। जब भी उद्धार होगा तो हम बुद्ध की राह पकड़ेंगे तब, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता और समानता का पूरा अधिकार है। हम जैसे यहाँ हिंदू धर्म में हम या समाज के लोग कोई बड़े पद पर नहीं जा सकते, कोई धर्मगुरु नहीं बन सकता था, लेकिन बुद्ध धर्म में जिसके पास ज़्यादा टैलेंट है, प्रतिभा है, धर्म का ज्ञान है, वो भिक्षु बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बन सकता था। तो परिस्थितियों को देखा जाए तो सम्राट अशोक के समय की परिस्थिति और बाबा साहब के समय की परिस्थिति में थोड़ा अंतर है बस। वहाँ सम्राट अशोक ने जो धम्म की राह अपनाई वो था मानवता की स्थापना करना जी। और यहाँ जो बाबा साहब ने धम्म की राह अपनाई वो जातिगत शोषण के कारण अपनाई, असमानता के कारण अपनाई, छुआछूत की वजह से अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में छुआछूत नहीं था, सबको समान अवसर था। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में वो राजगीर में कहीं जा रहे थे तो एक सुमीत करके जो है वो मेहतर था, तो भगवान बुद्ध ने उसको भी अपने धम्म में दीक्षित किया और उनको उसके जो प्रतिभा थी वो निखर करके आई तो उनको अस्थवीर भी बनाया। मतलब धर्म के सर्वोच्च कुर्सी तक उस व्यक्ति को ले गए। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने में बाबा साहब ने देखा कि बुद्ध के धर्म में कोई निचले पायदान पर भी है, गरीब है, तो वो भी ऊंचे पायदान तक पहुंच सकता है अपने टैलेंट और प्रतिभा के बल पर। तो यहाँ पर स्वतंत्रता थी, इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया। और डार्विन का सिद्धांत है कि प्रकृति हमेशा योग्य लोगों का वर्ण करती है, अयोग्य लोगों को नष्ट कर देती है, या अयोग्य लोग योग्य लोगों के अधीन हो जाते हैं। तो इतने बड़े वो प्रतिभावान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे बाबा साहब, तो उनको इस सब का अध्ययन था। तो उनको लगा कि अगर हम इस राह को पकड़ेंगे तो हमारे लोगों के अंदर खुद प्रतिभा पैदा हो जाएगी, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, और धीरे धीरे वो राजनीति की भी राह को पकड़ लेंगे जब उनके पास टैलेंट और प्रतिभा होगी, विद्वता होगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो डार्विन का जो सिद्धांत था कि अयोग्य लोग ही योग्य लोगों के अधीन हो जाते, तो हमारे लोग जब योग्य हो जाएंगे तब उनके अधीन नहीं रहेंगे, तब हमारे लोग उनके बराबर खड़े होंगे।
तो बाबा साहब ने इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। उसके पहले उन्होंने संविधान में लिखा था, संविधान में अधिकार भी दिया, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब संविधान में लिखा गया। वो सारे अधिकार मिले और ये सारे जो अधिकार दिए गए वो अगर बौद्ध धर्म नहीं अपनाते तो अधिकार सब रखा रह जाता, क्योंकि हमारे लोगों के पास तर्कसंगत बुद्धि ही नहीं रहती। जी। उसी पाखंड में, अंधविश्वास में जकड़े रहते तो उनके अंदर प्रतिभा नहीं, चले भले पढ़ लें, कोई IAS हो सकता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान नहीं रहेगा, ऐतिहासिक ज्ञान नहीं रहेगा। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने बुद्ध की राह को अपनाया। और उन्होंने ये बुद्ध की जब राह अपनाया तो भारत में एक रास्ता मिल गया, सिर्फ दलित के नहीं बल्कि पिछड़े आदिवासियों को भी एक रास्ता मिला। ये कहें कि भारत की 85% 90% जो जनता थी, जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, उनको एकदम अधिकारों से विहीन किया करके रखा गया था, उस सबको एक मौका मिल गया। और ये तो हम सबको उनका रेडी होना चाहिए जी। कि उन्होंने एक रास्ता दिया और बुद्ध की राह अब पूरा विश्व अपना रहा है। आने वाले समय में भारत हो सकता है कि पूरी दुनिया का अगुवाई भी कर सकता है अगर कोई इस राह पर चलेगा तो। जैसे सम्राट अशोक ने धम्म की राह अपनाई तो पूरे विश्वव्यापी उन्होंने उसको स्थापित किया था। आज पूरी दुनिया में परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि बुद्ध के धम्म की तरफ अपने आप लोग भागे आएंगे। जी। तो भारत में असमानता और छुआछूत की वजह से ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की राह पकड़ी थी।